ये फ़ोटो जो आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो एक्चुअली 2017 की है। ये रिकॉर्ड मैंने रखा था और इस समय आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे दोनों आईब्रोज़ पे, ये देख लीजिए, है ना, और नोज़ पे, लिप्स पे, इवन साइड में भी चेहरे के, ये देखिए कानों पे दोनों, गले पे, मतलब मैक्सिमम जगह जो है ना, करीबन मुझे मेरा फेस कवर्ड ही है विटिलिगो से। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब ये स्पॉट डिडक्ट होना शुरू हुआ, जब आना शुरू हुआ, कहने का मतलब ये है, तो करीबन मैं 7th या 8th क्लास में थी जब वो बहुत बुरी तरह मेरे पूरे बॉडी में फैलना शुरू हुआ। तो जब मेरी बॉडी में फैलना शुरू हुआ तो सबसे जो पहला स्पॉट मेरे आँखों के इर्द गिर्द आया था, वो यहाँ पे आया था। बिल्कुल ऐसे कवर्ड था मेरा चेहरा, बिल्कुल ऐसे यहाँ यहाँ तक स्पॉट थे मुझे, और बहुत ही मतलब बेकार लगता था मेरा फेस। ऑब्वियसली आपके अंदर उस समय कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप एक टीनेजर होते हो और उस समय आपके साथ मतलब लाइक आपके साथ के बच्चे मस्त दिख रहे हैं, तरह तरह के लग रहे हैं, बट आपका लाइफ बिल्कुल अलग प्रोसेस में चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पिंच करती हैं। बट दैट इज़ माई लाइफ, दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई कैन नॉट ब्लेम समबडी, राइट? हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरे इस ट्रीटमेंट में जो अभी तक मुझे फ़ायदा किया है, वो एलोपैथी फ़ायदा किया है, मतलब अंग्रेज़ी दवाइयाँ मुझे फ़ायदा की हैं। ठीक है, मुझे होम्योपैथिक दवा फ़ायदा नहीं करती है, मुझे हमेशा रिएक्शन होता है और स्पॉट्स बढ़ जाते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम अलग होता है। तो हो सकता है किसी को एलोपैथी ना सूट करती हो, बट मुझे वही करती है। एंड मुझे आयुर्वेदा भी शायद सूट करे, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे आयुर्वेदिक अच्छी दवा अभी तक मिली ही नहीं है। तो प्रॉब्लम बस इतना है कि मैं अपने इतने सालों के ट्रीटमेंट में मैंने होमियो, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, एलोपैथ एंड आयुर्वेदा तीनों किया है, बट अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंग्रेज़ी दवा से रहा है। फ़ायदा क्या कहूँगी, मेंटेन रहा है, बस ये फ़र्क पड़ा है। राइट नाउ अभी मेरा जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरे चेहरे पे तो यहाँ से आँखों के इर्द गिर्द से तो स्पॉट्स हट चुके हैं, बट हाँ, माथे वगैरह पे है और नाक पे है, मतलब स्पॉट्स आते जाते रहते हैं। कभी आ जाएंगे, अचानक से बढ़ जाएंगे, अचानक से फेस पे पूरा दिखना शुरू हो जाएगा, अचानक से खुद ही कम हो जाएंगे। तो मेरा स्पॉट आता जाता रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे है तो वो कम हुए जा रहा है या रुका हुआ है, वो बढ़ता घटता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कि मेरे जो स्पॉट्स हैं वो एक्टिव है अभी, तो उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अभी सूट करेगा, क्योंकि कोई अच्छी अगर दवा होती है तो वो अच्छा सूट करेगा मुझे। एंड बिकॉज 24 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं इस चीज़ को झेलते हुए। तो इस दौरान मैंने ये चीज़ मार्क की कि मेरे केस में मुझे फ़ोटोथेरेपी बहुत फ़ायदा की है। ठीक है, फ़ोटोथेरेपी जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए फ़ायदा की है क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रकार की सिकाई होती है जो आपको मशीन के अंदर दी जाती है। मशीन में चारों तरफ रॉड लगा रहता है और उस रॉड से एक अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं। इसे नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट रेज़ थेरेपी कहते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा, बट मेरे केस में इसलिए फ़ायदा की क्योंकि मुझे ये स्पॉट्स जो हैं वो मतलब लाइक वो हैं, ठीक है, और वो ऑब्वियसली स्किन बीनीथ माय स्किन वो हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो फ़ोटोथेरेपी से ये हो जाता है ना कि सिकाई मिलने से वो दब जाते हैं अपनी जगह पे, तो मेरी स्किन नॉर्मल दिखना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा जो मेरा चेहरा भद्दा दिख रहा होता है उस समय, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बस और कुछ नहीं। बट क्योंकि इतने सालों में मैंने फ़ोटोथेरेपी, मुझे मतलब एक सही ट्रीटमेंट लगा है मेरे लिए, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये होता क्या है इस फ़ोटोथेरेपी के सेशन में, ये करीबन आपको 300 रुपये से 400 रुपये का एक सेशन पड़ेगा। अब 300 से 400 सेशन वो ऑब्वियसली शुरू होता है करीबन 50 सेकेंड से, या आपकी जो उससे भी मतलब आपकी स्किन कितना झेल सकती है, वहाँ से शुरू होता है आपका
सिकाई। और जब सिकाई शुरू होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा डोज़ हो गया, मतलब 50 सेकंड आपका था कि 50 सेकंड आपको थेरेपी लेनी थी, आप वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट 20 सेकंड खड़े रह गए या कुछ ऐसा, तो क्या होगा कि आपकी स्किन जल सी जाएगी, छोटे-छोटे छाले पड़ जाएँगे। मेरे तो लिप्स पूरे जो हैं ये सूज जाते हैं और या ये पूरे एकदम रेड हो जाएँगे, ठीक है? तो मतलब लाइक मुझे अलग प्रॉब्लम होती है और जब लिप्स सूजते हैं तो फिर 2-4 दिन बाद वो जो पहली लेयर होती है स्किन की, लिप्स की, वो हो जाती है, बिल्कुल कड़क सी हो जाती है। उसकी वो कुछ भी खाओ पियो तो जलता है, होंठ जलते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बस ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मुझे अभी तक फ़ोटोथेरेपी एंड साथ में अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही सूटेबल लगी हैं अपने लिए। और मैं अभी प्रेजेंट में एक दवा लगाती हूँ जिसको टैक्रोज़ कहते हैं, टैक्रोज़ 4। ये जो दवा है वो एक्चुअली कई लोग जानते भी होंगे जो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मैं अभी कभी लगाती हूँ, कभी छूट जाता है बीच-बीच में, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से है तो आप पर्पज़ली उसको झेलते-झेलते थक जाते हो एक टाइम पे। तो आपको लगता है भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, छोड़ दो यार जो चल रहा है चलने दो। कब तक दवाइयाँ खाएँगे, तब तक कब तक दवाइयाँ करेंगे, थकावट सी हो जाती है। तो बस ये है कि हाँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ और दवाइयाँ कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी दवाइयाँ शेयर भी करूँगी कि क्या कौन-सी दवा खाती हूँ इस समय और क्या लगाती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या किया ये भी मैंने बता दिया। फ़ोटोथेरेपी मैंने 2009 में लिया था, +10। इस समय मेरा चेहरा एकदम क्लीन था और मेरे चेहरे वगैरह पे स्पॉट आ गए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे चेहरे के इर्द-गिर्द बहुत स्पॉट थे बड़े-बड़े, तब मेरा चेहरा एकदम सही हो गया था एंड मेरे बॉडी से भी कई जगह से स्पॉट्स ख़त्म हो गए थे। तो ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 10th क्लास में थी तब मैं, 10th-11 में, और उस समय ऐसा मतलब था। और ये फ़ायदा किया था उस समय फ़ोटोथेरेपी। तब से मैंने मेरा एक पॉजिटिव झुकाव जो है थेरेपी की तरफ रहा है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ोटोथेरेपी सारे डॉक्टर्स नहीं रखते हैं। ये मशीन बहुत महंगी भी आती है। ये मशीन का चार्ज, मेंटेनेंस, सब कुछ बहुत हाई टेक होता है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रखना पसंद नहीं करते हैं। पर अगर आपके आसपास कहीं पे ये मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको फ़ोटोथेरेपी वगैरह के लिए जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। और बाकी एक चीज़ जो है वो ये है कि मैंने जो इतने सालों में महसूस किया है कि कॉन्फिडेंस तो साला खुद ही डेवलप करना पड़ता है। कोई नहीं आता है आपको हेल्प करने के लिए, वो खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, खुद ही पे काम करना पड़ेगा, खुद ही को पुश करना पड़ेगा। आज भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ कई बार। पर जब मैं अपने दोस्तों, यारों और मतलब अपनी फैमिली के बीच में उठती हूँ, फैमिली को तो हटा दो आप, क्योंकि वो लोग आपको लेके कंसर्न ज़्यादा हैं, बट फैमिली के अलावा आप फ्रेंड्स वगैरह या इक्वल कलीग्स में बैठोगे ना, उठोगे, तो आप जब इक्वल ट्रीटमेंट होगा ना, आपको कोई घूरेगा नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा अंदर से कि आप नॉर्मल हो। इसलिए वो फ़ील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई रियली होप कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा है ना, तो आप उसको बस थोड़ा नॉर्मल फील कराओ, उससे पूछो भी अगर आप स्पॉट्स वगैरह के बारे में, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं बहुत ओपन हूँ, मैं सबको, मुझे राह चलते लोग पकड़ के बताते हैं तुम ये ट्रीटमेंट लो, तुम वो ट्रीटमेंट लो, मैं सबकी बात सुनती हूँ। मेरे पास 50 ऐसे लोग होंगे जिनके रैंडम फ़ोन नंबर्स मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं। क्या? क्योंकि उनको ट्रीटमेंट बताना है, उनके किसी रिश्तेदार के, भाई के, बहन के, चाचा ने लगाया होगा, उससे उनको फ़ायदा हुआ होगा, वो बताने लगते हैं। यहाँ नीम के तेल में पता नहीं क्या पीस के लगा लो, हो जाएगा सब सही। सब रैंडम लोग हैं, रैंडमली मिलते रहेंगे आपको। इसमें इतना ज़्यादा दिल पे लेने का ही नहीं है। बहुत पोलाइट हो आप, जैसे मैं हूँ, ओवर पोलाइट हूँ, मैं लग जाती हूँ नंबर्स सबके अपने फ़ोन में फ़ीड करने, उनको दिखाने के लिए फिर बाद में डिलीट करना है नहीं करना है वो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बट हाँ, जितना आप नॉर्मल फ़ील करा सकते हो ना किसी को, आप कराने की कोशिश करो, ठीक है? क्या कॉन्फिडेंस इससे हैम्पर होता है ना, विटिलिगो से, ये वही लोग जानते हैं जो इससे जूझते हैं। या कि कोई स्किन पे प्रॉब्लम हो जाए जो बहुत लंबे समय तक रहता है, आपका चेहरा बर्बाद कर दे ना, तो आपको बहुत समय तक वो चीज़ फ़ील होती रहती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है। तो इस चीज़ से उभरना
मुश्किल है डेफ़िनेटली, पर साथ मिल के हम सब उभर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से। और अब तो ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब आपको करीबन 20 लोगों में से इक्का दुक्का तिक्का लोग दिख ही जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो क्यों ना नॉर्मल किया जाए इसको जितना नॉर्मलाइज़ कर सकते हो आप करो। हाँ, मैं अब आगे आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर करूँगी जो थोड़ी सीरियस भी हैं, जो मेरी लाइफ का पार्ट रहा है बचपन में। तो मैं आप लोग मतलब कुछ बहुत ख़राब नहीं रहा है, बट हाँ ठीक है, वो सब प्रोसेस है मेरी लाइफ का। और कोई बच सकता है वो गलत सलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ने से, गलत सलत झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने से, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा हर जगह के चक्कर लगाने से बच सकता है, क्योंकि इसका इलाज गुरुद्वारा और मंदिर में नहीं है। लिटरली मैं खुद कर मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोई इलाज नहीं मिलता है। अगर आपको भक्ति भाव जगाना है आप जाओ, लेकिन अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रीटमेंट की वजह से जाके किसी पंडित के पास बैठ के झाड़ फूँक कराना है, मत करो। बहुत बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना ख़राब लगता है। और मैं आप लोगों के साथ प्रोसेस एक एक करके शेयर करूँगी, एक बार में नहीं करना चाहती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो आई रियली होप कि आपको ये छोटी छोटी स्टोरीज़, ये छोटे छोटे मेरे पार्ट्स समझ में आ रहे हो और शायद पसंद भी आ रहे हो। बस आप अपने इर्द गिर्द लोगों को सपोर्ट करते रहो, हेल्प करते रहो, एंड बी हैप्पी। थैंक यू।